टीवी टेलीविजन प्रचार नहीं कर रहे हैं, मत बोलिएगा प्रचार कर रहे हैं। हम बस आपको बता रहे हैं कि बिजली बिल कैसे बचा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप? आज बड़े दिन के बाद एक वीडियो लेकर आया हूँ और बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप अगर अपने घर में बिजली बिल बचाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। हम इस वीडियो में छोटे छोटे पॉइंट बताने जा रहे हैं जिससे आप घर बैठे आराम से लीगल तरीके से 200-300 रुपये हर मंथ बचा सकते हैं। कम से कम 200-300 रुपये, ज़्यादा बचा सकते हैं, कम से कम 200-300 रुपये। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप अपने घरों में इंडिकेटर लगाए हुए हैं बोर्ड में, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, सर्किट बोर्ड होता है, उससे इंडिकेटर अगर पुराने ज़माने वाला होगा उसमें क्या होता है, फिलामेंट होता है। तो फिलामेंट वाला अगर आपके पास इंडिकेटर है तो आप उसे हटा दें। क्यों? उससे होता है क्या है, वो प्रत्येक इंडिकेटर, आप अगर अपने घर में 10 इंडिकेटर लगाए हुए हैं, 10 बोर्ड है, 10 इंडिकेटर लगाए हुए हैं, प्रत्येक इंडिकेटर 5 से 6 वाट का होता है। मान लीजिए 5 वाट का होता है तो 1 घंटा में, मतलब एक इंडिकेटर 5 वाट ले रहा है, 10 इंडिकेटर है तो 50 वाट ले रहा है। ठीक है, अगर दिन भर का जोड़ लें, एक दिन का, पूरे दिन का, तो 24 घंटा में 20 घंटा बिजली मांगे तो 20 घंटा तो रहता ही है, मान लेते हैं। तो हम बताए थे कि वाट गुने घंटा 1 यूनिट होता है। ठीक है, तो इससे निकाल लेंगे तो पर दिन का 1 यूनिट। आप सोचेंगे 1 यूनिट जा रहा है, तो 1 दिन का 1 यूनिट है। इस तरीके से 30 दिन, 1 महीना में 30 यूनिट होगा। पर यूनिट 4 रुपये, 5 रुपये, अलग स्टेट में अलग इसका दाम रेट है। तो अगर 5 रुपये ले लेते हैं तो कितना होगा, 30-25 150 रुपये, मतलब 150 रुपये आप सिर्फ इंडिकेटर के लिए दे रहे हैं। तो आप इस इंडिकेटर को हटा दें, या लगाना ही है तो जो नया वाला है LED वाला है, बहुत कम वाट वाला, उससे आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी कम मात्रा में। हर बोर्ड में इंडिकेटर लगाना कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो आप जो मेन पॉइंट है, मेन बोर्ड है, आप वहाँ लगा दीजिए, एक और कहीं लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी इंडिकेटर हटा सकते हैं। इससे आप आराम से 150 रुपये, मिनिमम 150 रुपये बचा सकते हैं। आपके घर में जो मच्छर वाला सॉकेट होता है, गुड नाइट, मॉर्टिन वगैरह जो आता है, ऑल आउट, आप उसे लगाते हैं। वो एक तरह से छोटा सा हीटर है। आप रात में लगाएं तो रात में लगाना तो ज़रूरी है, लगा दिए। सुबह तक क्या, आप सुबह उठे और उसको ऑफ किए नहीं, छोड़ दिए, दिन भर चलता रह गया। ठीक है, तो आप घर से बाहर चले गए, उसे ऑफ किए नहीं तो दिन भर चलता रह गया। इस तरह से उसका भी जोड़ लिया जाए तो 50 वाट का है, उसका भी 200-300 रुपया तेल जा रहा है, बेकार का जा रहा है। रात में इसको उसका यूज़ हो रहा है, दिन में बेकार जा रहा है, तो आप उसे ऑफ कर सकते हैं। मतलब थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप बेड से उठे, सॉकेट को ऑफ कर दीजिए। आप अपने घर में फ्रिज लगाते हैं, फ्रिज रखे हुए हैं, तो फ्रिज के लिए क्या करना है, लोग क्या करते हैं, अधिकांश जो चाहे लॉन्ग साइड हो, ये साइड हो, दीवार के पास लगा देते हैं और बार बार हाई स्पीड, क्या हो सकता है हाई स्पीड करने की। आप उसे चाहे तो स्लो मोशन चला सकते हैं। जितना हाई स्पीड पर चलेगा, आप उसका जो कंप्रेसर होता है उतना ज़्यादा घूमेगा। जितना कंप्रेसर घूमेगा आपको बिजली बिल उतना ही देना पड़ेगा, जितना ही ज़्यादा लगता है। जितना कंप्रेसर घूमेगा उतने पावर लगेगा, जितना पावर उतना आपको बिजली बिल देना पड़ेगा। इसलिए आप उसको स्लो मोशन चलाएँ। हाँ, आवश्यकता हो, जिस कोई चीज़ ना कि रखे तो हमको बहुत ज़्यादा ठंडा करना है तो आप उसमें हाई कंप्रेसर चला सकते हैं, हाई चला सकते हैं। लेकिन आवश्यकता नहीं है तो लो पे चला सकते हैं, स्लो पे चला सकते हैं। ध्यान दें, दूसरी बात क्या है, आप जब भी फ्रिज को रखें तो दीवार से टच करा कर ना रखें। अधिकांश होता है कि हम लोग जगह बचाने के लिए दीवार से चिपका देते हैं, या तो लॉन्ग वाला दुकान में लगाते हैं वो भी, या फिर जो घर में यूज़ करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, दीवार में चिपका कर रख देते हैं। होता है कि दीवार में आप जितना सटा कर रखिएगा और जिसको टेम्परेचर जो फ्रिज का होता है अपना बॉडी से बाहर निकालता है। और अगर दीवार में सटा कर रखे हैं तो उसको जो उसके जो हीटनेस है, हीट जो उसका है बाहर निकलने पर नहीं पा रहा है। दीवार से टच किया, फिर परिवर्तन हुआ, फिर टच किया, फिर आया। आप उसको जब दीवार से सटा कर रखते हैं तो एक बार ठंडा करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी कहाँ से लेगा, वो आपका लाइन से, बिजली से, पावर से लेगा। तो मिनिमम 2 फीट की दूरी बनाकर दीवार से रखें। ठीक है, उसका इंजन होता है ना, 2 फीट की दूरी दीवार को बना कर रखें। अब तो बहुत से फ्रिज में ऐसे देख रहे हैं ना कि उसका जो इंजन बाहर दे, मतलब सामने वाला पॉइंट भी दे रहा है। अच्छा किया, क्योंकि वो लगाएंगे तो दीवार से अलग ही रहेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए अब जो उसका मशीन है, इंजन है, बाहर दिया है, आउट साइड में दिया है, सामने साइड में दिया है। अच्छी बात है। यदि आप पुराना फ्रिज रखे हो तो उसको आप थोड़ा सा दूरी बनाकर 2 फीट की दूरी कम से कम बना कर रखें। इसी में एक और बताने जा रहा हूँ, जब फ्रिज खोलते हैं उसको कुछ निकालना है, कुछ रखना है, तब ध्यान देंगे जो फ़ैन होता है ना, सीलिंग फैन, कोई भी फ़ैन हो, उससे ऑफ़ कर दें। आप सोचिएगा कि फ्रिज को फ़ैन से क्या मतलब है? हाँ, मतलब है, बिल्कुल मतलब है। इसलिए मतलब है, आप फ्रिज को खोले, डोर ऑन किए, ठीक है, अब उसमें जो ठंडी हवाएँ थी वो कहाँ, बाहर आ गई। और जो बाहर की गर्म हवाएँ कहाँ जाएगी, फ्रिज में। ठीक है, अब उस फ्रिज को फिर से उस जो गर्म हवा उसमें प्रवेश कर गई है उसे ठंडा करने के लिए फिर से कंप्रेसर चलाना पड़ेगा। तो उसकी एनर्जी ज़्यादा लगेगा, कहाँ जाएगा, बिजली बिल पर जाएगा।
तो इसलिए क्या बोले कि आप जब भी फ्रिज को खोलें या बंद खोले को सामान निकालने के लिए या फिर रखने के लिए तो फ़ैन को ऑफ अवश्य कर लें। हाँ, बाद में फ़ैन ऑन कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फ्रिज खोलते समय आप अवश्य करके फ़ैन को ऑफ कर लें, इसके बाद में फ्रिज खोलें, फिर बंद करें। आप अपने घर में पंप लगा दें, टुल्लू पंप और जो सबमर्सिबल वगैरह जो भी पंप है, जो मोटर होता है ना उसके लिए, पानी भरने के लिए। तब करते क्या है, जनरली देखा जाता है ऑन की ऑफ की, ऑन की ऑफ की। तो जितना उसे ऑन कीजिए, जितना बार ऑन कीजिएगा उतना ही ज़्यादा उसमें बिजली खपत होगी, और जितना बिजली खपत होगा उतना आपको बिल देना पड़ेगा। तो करना क्या उसमें, आप एक और ऐसा कुछ या लगा टंकी लगा ले घर में। टंकी नहीं है तो, अगर है तो ठीक है, अगर टंकी है फिर आपके पास ये ऐसे आदत है दोबारा ऑन करना ऑफ करना। पानी पीना है, पानी भर लो, पानी ख़त्म हो गया भर लो, बाल्टी में भरना है भर लो। तो इसके बार ऑन ऑफ नहीं करना है, एक और चला लें, पूरी टंकी को ऑन भर ले, इसके बाद ऑफ कर दें। हाँ, 1-2 बार दिन भर में ऐसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा कीजिएगा तो आपको बिजली भी ज़्यादा देना पड़ेगा। इसलिए पंप को, मोटर को जितना कम से कम टाइम, मतलब जितना कम से कम बार ऑन करें, ऑफ करें। यदि आपके घर में टेलीविज़न है, पुराना वाला जो पीछे बड़ा सा निकला है वो वाला टेलीविज़न है, तो आप उसे भी हटा दें। ठीक है, क्यों, जो LED टीवी आ गई, LED LCD वगैरह जो वॉल टीवी है, आप उसमें और पुराने टीवी देखेंगे तो पुराने टीवी में डायोड होता है। ठीक है, वो ज़्यादा बिजली खाता है। ट्रांजिस्टर वगैरह उसमें जो होते हैं हाई पावर के होते हैं, ज़्यादा बिजली खाता है। तो आप उसको 1 घंटा देखेंगे सो, और जो LED टीवी है ये सब दिन भर देखेंगे सो, बात बराबर है। तो इसे आप हटाएँ और नए टीवी को लाएँ। हम ये नहीं बोल रहे हैं किसी टेलीविज़न प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम बस आपको बता रहे हैं कि बिजली बिल कैसे बचा सकते हैं। तो पुराने टीवी को दूर कीजिए, नए टीवी को ले सकते हैं। LED नए टीवी ऐसे नहीं, पुराना वाला मॉडल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो LED वाला LCD वाला जो है वो सब ले सकते हैं। टेलीविज़न लोग क्या करते हैं, नाइट हो गए, सोने के समय आया, बेड पर पड़े हुए हैं, ऑफ़ कर देंगे। अरे भाई, तो आप रिमोट से टेलीविज़न ऑफ़ कर दिए तो आप भ्रम में टेलीविज़न ऑफ नहीं किए हैं, आप बस स्क्रीन को ऑफ़ किए हैं। आपका टेलीविज़न जितना फंक्शन है अंदर वाला उससे चालू है, वो बंद नहीं हुआ है, बस स्क्रीन चालू है, अब स्क्रीन ऑफ हुआ है। आप सो गए, आप तो निश्चिंत हैं कि मेरा तो जो पावर है कट गया, वहाँ से पावर कटा नहीं है भाई, वो चालू है। ऐसे क्या करना है, थोड़ा सा कष्ट करें, बेड से उठें और सॉकेट को ऑफ़ कर लें। हाँ, ज़्यादा आप लेजीनेस अब दिखाना चाह रहे हैं तो सॉकेट को, टीवी और सॉकेट को अपने बेड के पास ही लगा लें, कि सोना तो ऑफ़ कर दें, निश्चिंत है। उससे क्या होगा, बिजली भी आप पूरी तरह से बचा सकते हैं। मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं तो उसका जो स्क्रीन है ना उसे कम देर तक चलाएं। आप बोलेगा अभी आप बता रहे थे, लाइन बता रहे थे, अब मोबाइल पे क्यों आ गए? हाँ, इसलिए बता रहे हैं कि मोबाइल चार्जर आप स्क्रीन ऑन किए हुए हैं, लैपटॉप को स्क्रीन ऑन किए हुए हैं। अब जितना ज़्यादा आप ऑन रखेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। जितना डिस्चार्ज होगा आप चार्ज करेंगे, तो चार्ज कहाँ से करेंगे, बिजली से ही ना। तो इसलिए ऑटो स्क्रीन ऑफ। ठीक है, आप उस सिस्टम को रखो कम समय के लिए, कम ड्यूरेशन के लिए रखें, 10 सेकंड 20 सेकंड मैक्सिमम 1 मिनट, ये ज़्यादा नहीं। बहुत लोग मोबाइल का तो 10 मिनट 20 मिनट का ऑफ छोड़ दिए हैं, एक की भी ऑफ होगा नहीं, छोड़ दिए हैं। उसके बाद जितना देर आपका स्क्रीन चलेगा, लैपटॉप हो या टैबलेट का हो या फिर जो मोबाइल होता है, जितना देर स्क्रीन चलेगा वो बैटरी उतना ही ज़्यादा खाएगा। जितना बैटरी खाएगा आप चार्ज करेंगे बार बार, तो वो चार्ज करेंगे तो कहाँ चार्ज होगा, बिजली से चार्ज होगा। इसलिए आप बिजली बिल को बचाने के लिए आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को, लैपटॉप का स्क्रीन को कम समय के लिए ऑन रखें। हम लोग कोई सामान खरीदते हैं बाज़ार से, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, मतलब जो विद्युतीय यंत्र होते हैं, AC, फ्रिज वगैरह वगैरह, तो हम लोग देखते हैं उसका स्टार होता है ना, उसका 5 स्टार 2 स्टार 3, उसको देख खरीदते हैं। ठीक है, मतलब जिसका स्टार ज़्यादा है उसी चीज़ को खरीदें। हाँ, निश्चित है कि आपको पैसा ज़्यादा लगेगा, अधिक स्टार वाला खरीदेगा तो पैसा ज़्यादा लगेगा, पर हाँ एक ही पैसा लगेगा, और जो बिजली हर मंथ में देते हैं वो बचते जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, आप एक और पैसा लगाना चाहते हैं या 12 देना चाहते हैं। मोबाइल चार्ज करते हैं तो जितना मोबाइल चार्ज लगाए छोड़े, निकाले छोड़े, निकाले छोड़े, उसमें भी बिजली बिल काफ़ी खपत होता है। कैसे बताते हैं, जो चार्ज लगाते हैं वो उसमें ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांसफार्मर होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। हम लोग क्या लगता है, जैसे मोबाइल चार्ज लगाए तब सोचेंगे हाँ बिजली बिल लग रहा है, अब मोबाइल निकालिए अब तो चार्ज थोड़ी हो रहा है, बिजली नहीं लगा, उसमें हमें भी बिजली लगता है। कैसे, प्राइमरी सेकेंडरी दो उसमें ट्रांसफार्मर होते हैं। जो मोबाइल चार्ज होता है सेकेंडरी ट्रांसफार्मर होता है, और प्राइमरी ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसमें लाइन को लेता है, ग्रहण करता है, मैं उसको जमा करता है। तो प्राइमरी तो नहीं रहा, आप सॉकेट निकाल दिए चार्ज से, मोबाइल से चार्ज नहीं हो रहा है, लेकिन जो प्राइमरी जो ट्रांसफार्मर है वो तो उसमें वोल्टेज ले रहा है, करंट ले रहा है, तो करंट हमेशा लेते रहेगा। इसलिए आपको करना है, मोबाइल चार्ज निकाल लिए, सॉकेट को ऑफ कर दें, प्लग को निकाल दें। ऐसा नहीं सिर्फ मोबाइल से सॉकेट निकाल दिए, प्लग निकाल दिए, निश्चिंत नहीं, वो निश्चिंत नहीं हुई, आपका बिजली उसमें चालू है, करंट चालू है, इसलिए आप सॉकेट ऑन कर दीजिए या तो फिर प्लग को निकाल दीजिए, चार्जर को निकाल लीजिए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप अपने घरों में
जो यूज़ कर रहे हैं बल्ब, एलईडी बल्ब यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ट्यूबलाइट यूज़ कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जो पुराना वाला था फिलामेंट वाला, टंगस्टन जो फिलामेंट लगा हुआ था 100 वाट वाला बल्ब, वो काफ़ी ज़्यादा बिजली खाता है। कैसे बताते हैं, अब जस्ट बताया था वाट गुने घंटा 1 यूनिट का। तो बताइए 5 वाट के इंडिकेटर से आपको पर मंथ 150 रुपये मिनिमम अधिक देना पड़ रहा है। तो 5 वाट ये 100 वाट, 20 गुना, समझ आ गया। और 5 वाट मात्र ये 100 वाट। हाँ बोलेंगे रेगुलर जलता नहीं, इंडिकेटर हमेशा जलते रहता है, बिजली जो बिजली बल्ब है हमेशा जलता नहीं। ठीक है, हमेशा नहीं जलता है, मान लिया कि 20 गुना आपका खर्चा नहीं आएगा, फिर भी आप अगर एक दिन में 4 घंटे जला रहे हैं, अगर आपके घर में पूरा वही बल्ब लगा हुआ है, फिलामेंट वाला लगा हुआ है, तो रात में जलेगा जरूर। ठीक है, 5 या 6 घंटा जरूर जलेगा। तो 6 घंटा के हिसाब से जोड़ लीजिए, एक बॉल 100 वाट का है, आप घर में 5 बॉल भी लगाए हुए हैं 500 वाट पर घंटा, 5 घंटा जला रहे हैं 25 वाट, 25 यूनिट एक दिन में। सोचिए अब महीना के अंदर है 30 दिन, 30 गुने 25 कर लीजिए, 20 भी करेंगे तो 600 यूनिट, 6 चौको 2400। इसी तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आप क्या करें, उस पुराने बल्ब को हटा दीजिए और एलईडी ले लीजिए। इस होता क्या है, एलईडी से बहुत कम खर्चा, और कहाँ 100 वाट की, कहाँ 9 वाट या 18 वाट 20 वाट, यही होते से ज़्यादा तो होता नहीं है, ले सकते हैं। और जितना में 100 वाट का वाला बल्ब 4 जलाएँगे और जितना प्रकाश देगा उससे कम प्रकाश हमारा एक बल्ब में ही दे देगा। तो 4 बल्ब जलाएँगे, 80 रुपये खर्चा उसमें करेंगे, सॉरी 1500 को 60 रुपये खर्चा करेंगे, 60 खर्चा करेंगे सिर्फ बिजली बल्ब के लिए। इसके बाद जो इसके यूनिट उठेगा अलावे में, उससे अच्छा एक और 100 पे लगाएंगे, एलईडी ले लेंगे, 100 100 ही आता है, 100 में हम एलईडी ले लेंगे, और जितना बिजली बिल उसमें जा रहा है टोटल मिला कर भी इस पूरे साल में भी बिजली बिल नहीं आएगा इससे। तो फ़ायदा किसमें, बिजली बल्ब पुराना वाला या नया वाला। तो आप CFA लगा सकते हैं, एलईडी लगा सकते हैं, आप इससे बिजली बिल बचा सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, यदि अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों से शेयर करें, दोस्त या जो भी हैं, जहाँ भी आपको लगे हम बिजली बिल वहाँ ज़्यादा हम बचा सकते हैं, आप उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं और लोगों तक शेयर कर सकते हैं, ताकि उनके अंदर जागरूकता है और बातों पर थोड़ा ध्यान दिया जाए।